अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कल मैं गायब था तो क्योंकि कल मैं फैमिली के साथ था और फुल हम इंजॉय कर रहे थे और नई वादी वगैरह एक्सप्लोर की और अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। आप भी कोशिश ये किया करें कि फैमिली के साथ महीने में कम से कम 2-4 दिन आप ऐसे रखें कि जब आप सारे कारोबार, बिजनेस और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ के सिर्फ फैमिली को ही टाइम दें, ताकि आप लोग एक अच्छा वक्त साथ गुजार सकें। हमने भी ये कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ा सा सोशल से और थोड़ा सा मोबाइल वगैरह से दूर किसी नेचर में जाएं और ओमान को एक्सप्लोर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बेहतरीन वादी एक एक्सप्लोर की कल। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, वादी मेबान। आप लोगों में से किसी ने अगर देखी और नहीं देखी तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें उसे। बहुत बेहतरीन जगह है, mesmerizing सा मामला है पूरा का पूरा। उसका रास्ता और उसके अंदर पहुंचने के बाद जो आबशारें हैं और जो छोटे छोटे पूल्स जो बने हुए हैं वो आउटस्टैंडिंग, फंटास्टिक। अच्छा, इसके साथ अगर हम डिस्कस करें कुछ केसेस का, तो आज भी 2500 से ज़्यादा केसेस हुए हैं मस्कत में। लेकिन जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि 45 डेथ हुई हैं 3 दिन की मिला के। 4 दिन का है जो पिछले जो छुट्टी थी इनका काउंट मिला के 45 डेथ एक अच्छा बड़ा काउंट है, क्योंकि आईसीयूज़ में तादाद जो है वो पेशेंट्स की काफ़ी ज़्यादा है। अल्लाह ताला जितने भी लोग बीमार हैं उनको शिफायाब करे, और जितने भी इस वक्त इस वबा से या दूसरी किसी बीमारी में मुब्तला हैं उनको सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और उनके जो अजीज़ व अकारब परेशान हैं उनकी परेशानियाँ भी दूर फरमाएँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत सारे लोग अब वाया आना चाह रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग जो है वो वाया आना चाह रहे हैं बहरीन से या किसी और मुल्क से, कि वहाँ पे क्वारंटाइन करें और वहाँ उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। देखें, आप लोगों को अगर वहाँ से फ़्लाइट रिफ्यूज़ कर दी जाती है, एक मिसाल के तौर पे बहरीन से या किसी और मुल्क से, कि भाई ठीक है वाया ये बंदा आ रहा है लेकिन है ये पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी, इसको रिफ्यूज़ कर दो, इसको ऑन बोर्ड नहीं चढ़ाओ, तो फिर आपका क्या बनेगा? आपका ट्रैवल एजेंट या जिससे भी आपने टिकट करवाई होगी, एयरलाइंस वगैरह, वो बिल्कुल भी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आपको अच्छी खासी चट्टी पड़ जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप लोग होल्ड करें, रुक जाएं। उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से, क्योंकि पाकिस्तान की तो देखें तादाद, अभी रेशो जो है वो ग्राफ नीचे जा रहा है केसेस का। हाँ, इंडिया अभी तक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे केसेस आ रहे हैं, लेकिन उसके भी उम्मीद ये है कि 15-20 दिन के अंदर जैसे ही थोड़ा मामला कंट्रोल होता है तो शायद फ़्लाइटें वगैरह खोल दी जाएँ। आप ये रिस्क ना लें और थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़्लाइट्स खुल जाएंगी। जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे तो फिर उसके बाद सीधा आप लोग यहाँ पे आ जाएं, बजाय इसके कि आप घूम घाम के आएँ और रिस्क लें और उसके बाद आपके पैसे ज़ाया हों। हाँ, कारोबार वगैरह खुल गए अल्हम्दुलिल्लाह, और गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं उसके अंदर भी 50% अटेंडेंस का जो है वो इंदिया दे दिया गया। तो 50% अटेंडेंस है, रात को आप घूम फिर भी सकते हैं बिल्कुल, और कोई ममानियत नहीं है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी जो है वो रवां दवां है, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह पाक से खैर की उम्मीद है। वीज़ाज़ वगैरह जो हैं वो अभी तक बंद हैं, जो मेन वीज़ाज़ हैं वो अभी तक बंद हैं। अगर आपको वीज़ा वगैरह लेना है तो आप थोड़ा वेट करें, जब वीज़ा खुलेगा उसके बाद ही फिर वीज़ा लीजिएगा। अभी किसी के चक्कर में मत आइएगा, वरना आपके पैसे आप अपने गंवा बैठेंगे। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।